नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित पर। आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने है। आज हम बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपक्ष को दिए गए सख्त संदेश की। जैसा कि आप जानते हैं कि संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू हो गया और ये 19 दिसंबर तक चलेगा, लेकिन सत्र शुरू होते ही हंगामा देखने को मिला है। लोकसभा में विपक्ष ने एसआईआर को लेकर हंगामा किया, वेल में नारेबाजी की। इस कारण से स्पीकर ने कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी है। इसके बाद थोड़ी देर के लिए कार्रवाई फिर से चली, लेकिन फिर से हंगामा शुरू होने पर इसे दोपहर 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा। वहीं राज्यसभा में नए सभापति सीपी राधाकृष्णन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया। आदरणीय सभापति जी, शीतकालीन सत्र का आरंभ हो रहा है और आज सदन के हम सभी माननीय सदस्यों के लिए ये गर्व की पल है। आपका स्वागत करना और आपके मार्गदर्शन में सदन के माध्यम से देश को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा, महत्वपूर्ण निर्णय और उसमें आपका अमूल्य मार्गदर्शन एक बहुत बड़ा अवसर हम सबके लिए है। मैं सदन की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। इस शीतकालीन सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी, जिनमें सरकार ने 14 महत्वपूर्ण बिल पेश करने की योजना बनाई है। इसमें आर्थिक, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े बड़े विधेयक शामिल हैं। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को कड़ा संदेश दिया है। उनका कहना है कि संसद का सत्र सिर्फ रस्म और नारेबाजी का मंच नहीं है। देश की प्रगति और विकास की दिशा में ये सत्र ऊर्जा और गति भरने वाला होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को दो टूक में कहा है कि पराजय की बौखलाहट नहीं और विजय का अहंकार भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि संसद में नारा नहीं, नीति और कानून को मजबूत बनाना ही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ पार्टियां पिछले चुनावों में हार के चलते अशांत दिखाई दे रही हैं। उन्हें अपनी रणनीति और तरीकों पर फिर से विचार करना चाहिए। पीएम मोदी ने विपक्ष को समझाते हुए कहा कि संसद में ड्रामा की जगह डिलीवरी होनी चाहिए। उन्हें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, लेकिन इसका इस्तेमाल राज्य और राष्ट्रीय हित के लिए होना चाहिए, न कि सिर्फ व्यक्तिगत या पार्टीगत नारों के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती और आर्थिक स्थिति को लेकर भी गौरव व्यक्त किया है। उनका कहना है कि भारत ने सिद्ध कर दिया है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। उन्होंने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों को छू रही है और विकसित भारत बनने के लक्ष्य की ओर देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया है कि संसद का उद्देश्य सिर्फ सियासत या सत्ता प्रदर्शन नहीं है। इसे जनता के लिए नीति निर्माण और सुधार की दिशा में काम करने वाला होना चाहिए। उन्होंने विपक्ष से अपील की है कि वे इस सत्र में मजबूत और सकारात्मक बहस लेकर आए, लेकिन संसद में विपक्ष ने इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी है। विपक्ष लोकसभा और राज्यसभा में एसआईआर, प्रदूषण, बीएलओ कर्मचारियों पर बढ़ते दबाव, दिल्ली में कार धमाका, नेशनल हेराल्ड केस और नए लेबर लॉ जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। विशेष रूप से विपक्ष बीएलओ के काम के दबाव और आत्महत्या की घटनाओं को प्रमुखता से उठाने वाले हैं। यही नहीं, एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा देखकर ये साफ है कि विपक्ष सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। सत्र से पहले ही विपक्ष के नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक की थी, जिसमें सदन में रणनीति और मुद्दों पर सहमति बनाई गई। बताया जा रहा है कि विपक्ष सरकार को एसआईआर, प्रदूषण और सामाजिक मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। संसद का शीतकालीन सत्र अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दिया है कि संसद में नारे नहीं, नीति पर जोर देना चाहिए, जबकि विपक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने मुद्दों को उठाने में पीछे नहीं हटेंगे। ये सत्र सिर्फ विधेयक पास करने तक सीमित नहीं होगा, बल्कि ये देश के लिए सकारात्मक बहस, नीति निर्माण और लोकतांत्रिक जिम्मेदारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। हम आपके लिए सदन की हर बड़ी खबर और बहस की अपडेट लाते रहेंगे, इसीलिए आप जुड़े रहिए जनहित के साथ। नमस्कार।